आदाब, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तमन्ना सैफी। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की 24 खबरें फटाफट अंदाज में। जम्मू कश्मीर के अखनूर इलाके में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 दहशतगर्दों को सेना के जवानों ने मार गिराया। इस गोलाबारी में 4 भारतीय जवान भी घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर में सियासत और सफाकत को बढ़ावा देने और जम्मू श्रीनगर हाईवे और अन्य सड़कों की स्थिति की पड़ताल करने के लिए 31 सदस्यीय पार्लियामेंट पार्टी आज वादी पहुंचेगी। कानून के मसले पर जारी किसान आंदोलन को लेकर आज काफी अहम दिन है। मरकजी हुकूमत और किसान तंजीम के बीच आज 10वें दौर की बातचीत होनी है। सरकार आज की बैठक में किसानों से गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली न करने का दरख्वास्त करने के साथ ही फिर से कानून के फराहमी पर चर्चा का प्रस्ताव देगी। अभी तक की बहस में किसी तरह का हल नहीं निकल पाया है, क्योंकि किसान चाहते हैं कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं, लेकिन सरकार का कहना है कि वो कानून वापस नहीं लेगी, सिर्फ एक तरमीम कर सकती है। वहीं दूसरी ओर आज ही सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत भी है, जिसमें किसानों के ट्रैक्टर रैली के मसले पर अदालत मामला सुनाएगा। बीते दिन ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी की पहली मीटिंग हुई, जिसमें कमेटी ने तय किया कि वो कल से जारी कानून को लेकर तमाम दलों से इजलास करना शुरू करेगी। कर्नाटक कांग्रेस के डायरेक्टर डी.के. शिव कुमार का इल्जाम है कि बेंगलुरु में कई किसान अलग अलग जिलों से आकर प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन राज्य सरकार उन्हें रोक रही है। राजस्थान के दौसा से बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने किसानों की तुलना खालिस्तानियों से की। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में आतंकी AK-47 लेकर बैठे हैं, जो वहां बैठे हैं वो खालिस्तानी हैं। किसान टिकट खरीदकर या पास लेकर 26 जनवरी की परेड में मदाखलत नहीं कर सकेंगे। ऐसे किसानों को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस हर एनक्लोजर में 2 से 3 जवान तैनात करेगी। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा है। पहले 4 दिन में 6.31 लाख अफराद को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। देश में अब एक और वैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी मिल गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्सपर्ट कमेटी ने भारत बायोटेक को नस्ल वैक्सीन के पहले और दूसरे फेज के ट्रायल की इजाजत दी है। आज से हिंदुस्तान ने भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशेल को वैक्सीन की आपूर्ति शुरू करने की इजाजत दी है। इसी दौरान आज कोविशील्ड की 1.5 लाख डोसेस भूटान भेजी गई। लाल किले में पिछले एक हफ्ते पहले मृत पाए गए 15 कौओं के सैंपल में बर्ड फ्लू की तस्दीक होने के बाद एनिमल हस्बेंड्री विभाग ने लाल किले को आम जनता की आवाजाही के लिए बंद करने की हिदायत दी है। भारत और फ्रांस की वायुसेना की संयुक्त पैंतरेबाजी आज से शुरू होने वाली है। इसमें कुछ ही महीने पहले भारतीय वायुसेना का अंग बने राफेल विमान भी हिस्सा लेंगे। दुनिया में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,73,072 नए मामले सामने आए और 14,000 से ज्यादा लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। दुनिया भर में कोरोना मुतासर की तादाद बढ़कर 9,65,86,000 से ज्यादा हो गई है। अमेरिका में आज नई सरकार का गठन होने जा रहा है। जो बाइडेन आज सदर का हदफ करेंगे, साथ ही कमला हैरिस नायब सदर पद की शपथ लेंगी। हलफ उठाने से पहले जो बाइडेन जज्बाती हो गए। बाइडेन ने उम्मीद जाहिर की कि अमेरिका पर छाया मौजूदा अंधेरा जरूर छूटेगा और वे कमला हैरिस के साथ मिलकर हालात बदलेंगे। ट्रंप ने कहा, हमने चीन पर ऐतिहासिक व्यापार कर लगाए, उसके साथ कई नए समझौते किए, लेकिन वायरस ने हमें दूसरी समझ सोचने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका के नए वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने हिंदुस्तान से मजबूत 2 तरफा रिश्तों का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों देशों में मिलकर काम करने की मजबूत इम्कानात है। अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने उइगर मुसलमानों के साथ चीन के मामलात को नस्लकुशी करार दिया है, साथ ही नई पाबंदी लगाने का भी ऐलान किया है। यूरोप में बोइंग 737 मैक्स विमानों की सेवा फिर से शुरू होने वाली है। 2 साल के जायजे के बाद विमानों की अगले हफ्ते से परवाज करने की इजाजत होगी। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज 5 फरवरी से होगा। पहला टेस्ट और दूसरा टेस्ट मैच चेन्नई में खेला जाएगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।